सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक क्या है? स्पष्टीकरण। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा नकल विरोधी कानून को मजबूत करना, परीक्षा में धांधली पर रोक लगाना, समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना, त्वरित सुनवाई प्रदान करना आदि है। अब तक की कहानी। सरकार ने सोमवार 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें परीक्षा पत्र लीक के मामलों में अधिक कठोर दंड और समयबद्ध जांच का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शी, योग्यता आधारित चयनों की रक्षा के लिए मौजूदा नकल विरोधी कानून को मजबूत करना, परीक्षा में धांधली पर रोक लगाना, समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना, त्वरित सुनवाई प्रदान करना और संगठित अपराध समूहों व संस्थानों के खिलाफ बढ़ी हुई निरोधक क्षमता स्थापित करना है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक की प्रति संसद सदस्यों के बीच कब वितरित की गई थी और इसे पेश करने का समय कब निर्धारित किया गया था? हालांकि प्रस्तावित विधेयक की प्रति 25 जुलाई को सांसदों के बीच वितरित की गई थी, लेकिन बाद में विधेयक को 27 जुलाई को पेश किया गया। प्रस्तावित विधेयक के तहत जांच और सुनवाई पूरी करने के लिए नई स्थापित समय सीमाएं क्या हैं? जांच 60 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, चाहे वो स्थानीय पुलिस द्वारा की जाए, केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा या किसी विशेष कार्यबल और स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा, और नामित विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में आरोप पत्र दायर किए जाने के 3 महीनों के भीतर सुनवाई पूरी होनी चाहिए। साथ ही उच्च न्यायालय की अपीलों पर एक खंडपीठ 2 न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए और 3 महीनों के भीतर उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। धारा 10(1) के तहत सामान्य अपराधों के लिए दंड में किस प्रकार संशोधन किया गया है? 2024 के नकल विरोधी कानून में 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की पिछली सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने में बदल दिया गया है। धारा 10(2) के तहत सेवा प्रदाताओं, सर्विस प्रोवाइडर्स और उनके प्रबंधन के लिए संशोधित दंड क्या है? 2024 के पिछले नकल विरोधी कानून में सेवा प्रदाता जुर्माने को 1 करोड़ रुपए तक से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा पिछले कानून में निदेशकों और प्रबंधन के लिए 3 से 10 साल के कारावास को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए पहले के 1 करोड़ रुपए से अधिक तक कर दिया गया है। धारा 10(3) के तहत प्रभारी कर्मियों पर कौन सी सजाएं लागू होती हैं? प्रस्तावित विधेयक के तहत प्रभारी कर्मियों के लिए 5 से 10 साल तक का कारावास 3 से 10 साल से बढ़ाया गया और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया लागू होता है। धारा 11(1) के तहत संगठित अपराध के लिए बढ़ाए गए दंड क्या है? नए विधेयक में संगठित अपराध नेटवर्क के लिए न्यूनतम 7 साल की जेल 5 साल से बढ़ाई गई और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने 1 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक प्रक्रियात्मक देरी और अदालती स्थगन का समाधान कैसे करता है? अदालतों को स्पष्ट, असाधारण कारण लिखे बिना अगले दिन से आगे स्थगन देने से प्रतिबंधित किया गया है। 2024 अधिनियम के तहत चल रहे सभी मामले तुरंत नई नामित विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में स्थानांतरित हो जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से इन मुकदमों के लिए विशेष लोक अभियोजकों, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति करना अनिवार्य किया गया है। ये ध्यान रखना प्रासंगिक है कि हालांकि नकल विरोधी कानून जून 2024 में लागू हुआ था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इस कानून के तहत कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है।